हेलो दोस्तों। यूट्यूब में तो काफ़ी सारा ब्लॉग चैनल पड़ा है, मगर दोस्तों आप और हम सभी का फिर से एक नया ब्लॉग चैनल यूट्यूब में स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आपका और हमारा फैमिली का शुरुआत होने वाला है इस यूट्यूब करियर, इस यूट्यूब जर्नी में। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपस में हम दोनों यानी कि आप और हम बात कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा इनकम क्या है, इससे पहले मैं क्या करता था, यूट्यूब में क्यों आ रहा हूँ और क्यों आना चाहता हूँ। इस सब से रूबरू होएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा लाइट का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। शायद ठीक है ना, ज़्यादा हो गया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैमरा को फिक्स कर देते हैं इस रिंग लाइट पे और ट्राइपॉड यहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ, काम हो गया, ये निकल गया। अब रिंग लाइट पे फिट हो गया है हमारा कैमरा। तो आपस में अब हम बात करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, उससे वगैरह वगैरह। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसे हम साइड में रख लेते हैं। थोड़ा प्यास लगा है, पानी तो पी लें। कसम से दोस्तों, पानी जो है ना, ठंडी के मौसम में जब गले से यहाँ तक पहुँचता है ना, तो अंदर से जम जाता है जैसे फीलिंग होता है। तो चलिए वो अलग बात है। तो सबसे पहले मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो मेरा नाम है मुन्ना। सब मुझे हमारे ऑफिस में मुन्ना भैया करके बुलाते हैं। रुको रुको, बताएंगे कौन सा ऑफिस, क्या करते हैं। और मैं रहता हूँ बेसिकली उड़ीसा में। उड़ीसा में जलेश्वर, जलेश्वर एक सिटी है, उधर मैं रहता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं एक गैस एजेंसी, देव कुमार इंडियन जो गैस एजेंसी है उसमें मैनेजर हूँ। उधर मैनेजर का काम करता हूँ। मैं यूट्यूब में क्यों आना चाहता हूँ या मुझे यूट्यूब में ब्लॉगिंग पे क्यों इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अकेले रहता हूँ और क्यों अकेले भी रहता हूँ मैं वीडियो के आगे बताऊँगा। और मैं यूट्यूब आने से, मैं यूट्यूब के अंदर यानी कि वीडियो क्रिएटर बनने में क्यों इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरे अंदर बहुत सारा कहानी भरा पड़ा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अपने अंदर का जो फीलिंग है आप सबसे जताना चाहता हूँ। और आप सबको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब में आना चाहता हूँ और एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ। और दिन भर में मैं क्या करता हूँ और आपसे मेरा दुख सुख सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब में आना चाहता हूँ। और सुना है कहीं से सुना है कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन ऑन करके रेवेन्यू जनरेट भी करा जा सकता है। वो बात का बात है। अगर आप सबका प्यार रहा तो वो हम भी मोनेटाइजेशन आनेबल करके कुछ जनरेट कर पाएंगे मनी। मुंबई में सन 2000 सन 2000 सितंबर 21 पे तुम्हारा भाई का जन्म होता है। तब से लेके तब से लेके आज तक तुम्हारा भाई ये क्या हो गया देखो, ये क्या हो गया देखो, ये लाइट। बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा भाई का जिंदगी बर्बाद है, ठीक है। और तुम्हारा भाई का हर वक्त कटने वाला सीन रहता है। चलो बाल बाल बचे, ठीक है। कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरे जो पापा मम्मी है वो मुंबई पे रहते थे और मैं भी उनके साथ मुंबई पे रहता था। मगर दोस्तों, उस टाइम मेरे पापा जो है कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, मदरबोर्ड की कंपनी पे वो काम करते थे पापा। और मेरी मम्मी उधर मेरे पापा के घर पे, मतलब उधर मुंबई में सब रहते थे। तो मेरे जो पापा है वो दरअसल हिंदू थे और मेरी मम्मी जो है वो मुस्लिम रिलीजन से थे। तो दोनों, उनका भी जो शादी हुआ था ना, वो मैं आपको दूसरे वक्त बताऊंगा कि कैसे उनका मैरिज हुआ, ठीक है। तो उस टाइम सब साथ में रहते थे। मगर दोस्तों, मेरे जो मम्मी थे, मेरी मम्मी मेरे पापा से बहस करने लगे कि मैं अपने मम्मी से मिल लेंगे, यानी कि मेरी जो दादी है उनके साथ मिलेंगे, उससे बात करना चाहते थे। मेरे मगर मगर मेरे जो पापा है वो कभी भी मम्मी को अपने घर पे नहीं लेके जाते थे कि मतलब दादी से मिलाने मम्मी को, ठीक है, मम्मा को मिलाने। तो उस टाइम पापा मम्मी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ और पापा मम्मी आपस में झगड़ने लगे। और मेरा जो हालत है, बीच में मैं नन्ना मुन्ना सा, उस टाइम शायद
3 साढ़े 3 या 4 साल हो गया होगा। उस टाइम मेरा इतना से इतना हो गया। उस टाइम मम्मी ने क्या किए, मुझे मेरे मामा के घर पे यानी वहाँ से उड़ीसा ले आए, और इतना नन्हा सा था तब मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए मेरे मामा के घर, मेरे नानी के घर पे। तो मैं यहाँ जो था, नानी भी मुस्लिम रिलीजन से थी, मगर मेरे जो यहाँ एक मामा थे वो हिंदू रिलीजन में थे, और वो मुझे पाला पोसा और बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ। उन्हीं का आज तक करना धरना है, सब कुछ उन्हीं नहीं किया। और कुछ सालों बाद मम्मी मतलब पापा के साथ बहस हुआ, और लगभग कुछ दिन बाद पापा का देहांत हो जाता है, पापा का डेथ हो जाता है। मुझे भी नहीं पता था उस टाइम। और मम्मी वापस आ जाती है उड़ीसा। यहाँ आके मेरी मम्मी जैसे तैसे करके मेहनत करके और उड़ीसा पुलिस में वो आती है, और उड़ीसा पुलिस का जॉब करती है, पुलिस में वो आती है। और जैसे तैसे हमारा फैमिली चल रहा था, धीरे धीरे सब चल रहा था, सब कुछ सही था उस टाइम। और एक मेरा भाई भी छोटा वाला हो गया है। जैसे तैसे फैमिली चल रहा था। अब कहानी जो अब है वो टर्न ओवर लेते हैं, मतलब टर्निंग पॉइंट आता है उस टाइम, मतलब मेरे ज़िंदगी का, मेरी मम्मी का नहीं, मेरे ज़िंदगी का। मैं +2 जो है उसमें एडमिशन लिया, साइंस का स्टूडेंट हूँ, पे एडमिशन लिया। और ठीक फाइनल एग्जाम को 3 मंथ यानी 3 मंथ बाकी है फाइनल एग्जाम को। मेरा जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल थे उससे मेरा बहस हो गया, और कुछ कारण के चलते मुझे निकलना पड़ा कॉलेज से। यानी कि याद रखो, मतलब 3 मंथ्स बाकी है एग्जाम को, और मुझे वहाँ से कॉलेज से निकलना पड़ा, और मैं एग्जाम ही क्लियर कर नहीं पाया। उसके बाद घर आ गया। घर आने के बाद सब चिढ़ाने लगे, और मुझे मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो गया इतना। मतलब हमारे घर पे जो है ना, हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं, 10-15 ऐसे लोग आते हैं अपना कंप्लेन लेके मम्मी के पास, और मम्मी भी उसे सॉल्व करती है। तो सब उससे पूछने लगे तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, बड़ा लड़का क्या कर रहा है, ऐसे सब पूछने लगे जब। तो वो भी किसी को जवाब नहीं दे पाती थी कि ऐसा ऐसा ही हुआ है उसके साथ। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता था, तो मैं अकेले रहना पसंद करता था हमेशा। जैसे तैसे करके वहाँ रह गया। उसके बाद मुझे अकेला रहना पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने लाइफ में पहली बार पेट्रोल पंप में जॉब किया। पहली बार पेट्रोल पंप में जॉब किया। पेट्रोल पंप की जॉब करने के साथ साथ मैं कुछ पैसा इकट्ठा करके, कुछ मनी इकट्ठा करके पहली बार मैंने अपने खुद के दम पे एक बाइक खरीदा। वो है टीवीएस का एंटॉर्क 125, जो बहुत पॉपुलर स्कूटी है। उस टाइम नया नया मार्केट में आया था, तब मैंने खरीदा। उसके बाद ज़िंदगी ऐसे चल रहा था, और कुछ कारण के चलते वहाँ मुझे पेट्रोल पंप से भी निकलना पड़ा। वहाँ से निकला, उसके बाद मुझे लगा नहीं, ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है, अब चलो पढ़ाई करते हैं। फिर मैंने मेरा जो 10th का सर्टिफिकेट था उसे लेके मैंने कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग पे एडमिशन लिया। उसके बाद वहाँ कंटिन्यू करने लगा। कंटिन्यू जब करता रहा, धीरे धीरे आगे लाइफ ऐसे करके चला। मगर दोस्तों, पता नहीं मेरे किस्मत पे क्या लिखा है, हर वक्त गड़बड़ हो जाता है। वहाँ से आया मैं घर पे, दूर पे डिस्टेंस पे रह के क्लास करता था, मतलब कॉलेज जाया करता था, फिर आ जाया करता था घर पे। ऐसे जैसे तैसे करके चला। और लगभग कुछ शायद कॉलेज के 2-3 महीने बाद, 3 या 4 महीने बाद शायद, मेरा और मम्मी के बीच में क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है मेरे और मम्मी के बीच में। आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में किसी का बनता नहीं था, क्या पता मम्मी का, ठीक है। बहुत ही मतलब इतना खराब हालत हो गया था मेरा कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलता था, आपस चुपचाप रहता था, घर पे रहता था, बाहर जाता था बस, और किसी से कुछ नहीं, खाना पीना सब भूल चुका था मैं। उसके बाद धीरे धीरे पापा का तो बचपन से प्यार नहीं मिला था, इधर मम्मा ला के छोड़ दे गए थे बचपन से। उसके बाद हॉस्टल ही हॉस्टल, ज़िंदगी तो बर्बाद झंड समझ लो। पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद जो भी अंदर था वो सब इधर टेंशन में गुल। उसके बाद मुझे मेरे मामा जो थे, जो मुझे बचपन से लेकर इतना बड़ा किए, उन्होंने मुझे क्या बोले
कि तू अपने अंकल के घर चले जा। मेरे अंकल के घर मदुरई पे है, कन्याकुमारी मदुरई जो उधर है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ मैं चले गया। बोले कुछ महीने के लिए जा, उधर घूम घाम के आ जा, तब तक के लिए इधर का सिचुएशन हालत ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उधर चले गया। जैसे गया वहाँ रहा, 5-6 महीने बाद जब मैं आने के लिए मेरी मम्मा को बोला, मम्मा को नहीं बोला, मेरे मेरे मामा उन्हें बोला कि मामा मैं घर पे आना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे ने मेरे मामा को बोले कि अगर बड़ा लड़का घर को आएगा तो मैं घर से चले जाऊंगी, ऐसे उन्होंने बोले। तो इधर मेरा कुछ हजम नहीं हुआ, क्यों बोले ऐसे। तो मामा ने ये बात बोला मुझे, मेरे मामा ने बोले, तो मुझे बहुत सुन के दुख फील हुआ। उसके बाद मम्मी को बिना बताए मैं कुछ दिन बाद घर आ गया। जैसे ही आया तो फिर से मम्मी मुझसे बात नको नहीं की। और ऐसे ही एक दिन मैं जैसे घर आया और मम्मी को पूछा, मम्मी आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस करना चाहिए, या मेरे अंदर क्या ऐसा फॉल्ट है जिसके वजह से आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो मेरी मम्मा ने मुझसे बोले कि छोड़ो वो बात जो है, मैं बाद में आपसे डिस्कशन करूँगा, बहुत बड़ा कहानी है। उसके बाद ऐसा कुछ हमारे अंदर क्रिएट हुआ सिचुएशन जिसके वजह से रात का 11 बजे मेरी मम्मी मुझे घर से नक्को कर दिए, यानी कि निकाल दिए। मेरे बेडिंग पत्तर सब, मेरा बैग, मेरा लैपटॉप, मेरा जो इंजीनियरिंग का जितना किताब विताब, मेरा लैपटॉप जितना था, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सब मैं जो लेके आया था और गया था बाहर शू पहनने, बैग के अंदर रख के गया था। मेरी मम्मी मेरे बैग से पासबुक और लैपटॉप वैपटॉप निकाल के अलमारी में रख दी और लॉक कर दी। तब मुझे साला इतना गिल्टी फीलिंग हुआ कि ज़िंदगी में तब मैं इतना रोया, यानी कि वहाँ से निकल आया, वहाँ से घर से निकल आया और एक रात, पूरे एक रात स्टेशन में बिताया और वहाँ अनाथ के जैसे एक रात सोया। तब मुझे समझ में आया, जिंदगी में जब तक तू खुद के दम पे खड़ा नहीं होगा तब तक जिंदगी में सारा कोई भी नहीं है तेरे पास। तुझे जो करना है खुद करना है, खुद से जीना है, खुद से मरना है, कोई भी नहीं आएगा तेरे पास। ऐसा तब मुझे फीलिंग हुआ। एक रात सोया, किस्मत भी देखो, सोया था ऐसे ऐसे करके सोया था, तो मेरे पीछे जो मेरा पर्स था वहाँ से साला कौन चोरी भी कर लिया। पैसा वैसा जो था, ज़्यादा पैसा नहीं था उस टाइम, 1500 से 1600 रुपया था और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट, साला पर्स ही गायब कर दिया सब। 1 रुपया भी नहीं रहा जेब में, ठीक है। उस टाइम सुबह में जब ट्रेन जब पास होता है, रोने के बाद जो आंसू निकलता है ना, और उसके बाद जो नींद, हल्का सा नींद लग जाता है, उस टाइप मुझे आ गया था और मैं सो गया था। शायद सुबह 4 बजे एक ट्रेन ऐसे पास हुआ और मेरा जो नींद था वो टूट गया और मैं देखने लगा, ऐसे ऐसे पर्स हाथ मारा इधर पीछे, साला पर्स ही नहीं है, गायब, किधर गया। तो तब मुझे और भी, जो मैं जितना रो रहा था ना, और भी अंदर से और भी ज़्यादा रोने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा फील हुआ। उसके बाद वहाँ से मैं जैसे तैसे करके फिर बैठा रहा, मोबाइल पे चार्ज नहीं था। और हाँ, उस टाइम मैं अपने पैसे से एक आईफोन भी लिया था, आईफोन 6s 128 GB, और भी 66 67 ऐसा ही कुछ अराउंड अपने पैसे से वो। लेकिन मैं अपना जिससे अभी वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा फ्रंट पॉकेट पे था, ठीक है, वो नहीं गायब हुआ था। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना, कहानी अपने दिल से बता रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर देखना जरूर है। उसके बाद वहाँ से मैं निकला नहीं, वहाँ पर सोया। सुबह उठ के एक चाय पीने गया, शायद पैसा भी नहीं है उधर, पैसा भी नहीं है ना, तो बैठा रहा। तो मेरे जो जलेसर पे जो उधर मेरे जो दोस्त थे वो मुझे ढूंढने लगे, इधर उधर देखने लगे। मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरे जो 5 दोस्त है, मेरे को लेके 5, तोपू, मुन्ना, मतलब मुन्ना मैं हूँ और एक मुन्ना है, मिलाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा, बाबू, पप्पी, ये 4 और मैं 5, ठीक है। इतने हम बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेंड है, कोई किसी के मगर नहीं रह सकता। तो मुन्ना और जो तोप्पू है वो ढूंढ ढूंढ के मुझे आए कि मुझे फ़ोन किए, बहुत सारा मिस कॉल आया मेरे पास, मगर तो मेरा तो फ़ोन ही स्विच ऑफ था, मैं उठा नहीं पा रहा था किसी का। तो वो लोग ढूंढ ढूंढ के स्टेशन पे आके मेरे पास पहुंचे और मुझे देखे, मेरे
ऐसे चेहरा वेरा सब सूख गया था इधर, ठीक है, रो रो के इधर हालत ही टाइट हो गया था, सब पूरा बर्बाद। तो वो एक आया, और मुन्ना आया और तोपू आया, मुझे एक चट ऐसे खींच के लगाया इधर, बोले अभी तेरे दोस्त जिंदा है, तू इतना टेंशन ज़्यादा भी मत ले, जब तक हम लोग तेरे साथ है तुझे कुछ भी नहीं होगा, तू चल हमारे साथ। और मैं वहाँ से गया, एक रूम पे किराया लेके रहने लगा। मगर दोस्तों किस्मत तो बर्बाद है ना, तो किस्मत को दोष नहीं देता, मतलब चलो जो भी हुआ, मम्मी ने दोबारा वहाँ पर कंप्लेन किया वो रूम के ओनर के पास, और वहाँ से फिर से चलता बनना पड़ा। तब से लेके ज़िंदगी में आज तक मैं डर, मतलब बहुत ही हालत ख़राब है। वहाँ से आया और उसके बाद मुझे लगा मुझे तो कुछ करना चाहिए, अपना स्टडी कंप्लीट करना है, तो स्टडी साथ में भी करता हूँ। और उसके साथ साथ एक देवकुमार इंडियन गैस एजेंसी है, उस गैस एजेंसी पे मैं उस ऑफिस पे मैनेजर का काम करता हूँ, यानी कि मैनेजर आज के डेट में हूँ। अच्छा खासा 19 to 20K पर मंथ कमा लेता हूँ। और +2 तो नहीं किया था, साइंस का स्टूडेंट था ना, +2 नहीं किया था, अभी +2 भी साथ में कर रहा हूँ, यानी कि 2 एग्ज़ाम क्लियर करना है मुझे, एक +2 और इंजीनियरिंग, 2 एग्ज़ाम क्लियर करना है। खुद का मेंटेनेंस खुद को करना है, और सब कुछ अपने हाथ में है। और हाँ, तब से लेके इसी अराउंड 2 साल में मैंने अपने आप पे सेल्फ डेवलपमेंट का काम किया। मैंने ये सीखा अपने लाइफ से, कैसे दूसरे से बात करते हैं, अच्छा बिहेवियर कैसे दूसरे को दिखाते हैं, और सबसे कैसे मिलजुल के रहते हैं अपने आप से, और दूसरे से कैसे मोहब्बत करते हैं, सब अकेला रह के मैं सीखा हूँ। अगर आपको सच में, यानी कि सच में आपको मुझसे दोस्ती करना है, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, क्यों, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला तो मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। जो भी होगा हमारा जर्नी साथ में ही चलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर एक अच्छा सा वीडियो में मिलेंगे, ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था अपने अपने बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छा में रहना दोस्तों, अकेला रहना ज़िंदगी आपको जीना सिखा देगा। जाते जाते यही कहना चाहता हूँ।